भगवंत मान पर तो खुद सिद्धू मूसेवाला की मां ने सवाल उठाया है। भगवंत मान इज ऑलमोस्ट अकीन टू अ पपेट सीएम। अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा ने भगवंत मान जी को तो एक पपेट सीएम के रूप में बैठाया हुआ है, और किस प्रकार दिल्ली से पंजाब चल रही है वो हम देख रहे हैं, उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। केजरीवाल जी, राघव चड्ढा जी, आप दोनों इतना ऐलान कर रहे थे कि हमने इतने लोगों का सिक्योरिटी वापस ले लिया, पब्लिक को हमारे लिए ताली बजानी चाहिए। मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या राघव चड्ढा पंजाब में बिना सिक्योरिटी के रहते हैं या राघव चड्ढा जी के पास पंजाब में सिक्योरिटी है? आज हिंदुस्तान की जनता और खास करके पंजाब की जनता जानना चाहती है कि राघव चड्ढा के पास कितनी सिक्योरिटी है, और अगर राघव चड्ढा को डेंजर है तो पंजाब के जो वासिंदे हैं, जिन्होंने पंजाब के लिए संघर्ष किया, क्या उनके जीवन के ऊपर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो खैर चुनाव में कहते थे कि आप वैगनार से आएंगे, वो नीली रंग की गाड़ी से, और आप सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे, घर भी नहीं लेंगे, बंगला भी नहीं लेंगे, एक एक करके सब कुछ ले लिया है। आपके पास सिक्योरिटी है या आपके पास सिक्योरिटी नहीं है? बाहर अभी मुझे मीडिया के ही किसी बंधु ने बताया कि 90 गनमैन के साथ तो अरविंद केजरीवाल जी चलते हैं। अरविंद जी, वॉट यू प्रीच यू शुड प्रैक्टिस। जो आप प्रवचन देते हैं, जो आप सिखाते हैं, उसे जीना सीखिए। आज अगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, उसके जिम्मेदार सीधे तरीके से, सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा हैं, जो दिल्ली में बैठ करके पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को तुरंत इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल माफी मांगनी चाहिए, अपितु एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिर ये पंजाब में क्या हो रहा है। बंधुगण, अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सीनियर लीडर पंजाब से माननीय सिरसा साहब मौजूद हैं, वह भी इस पूरे विषय में आपको तफसील से समझाएं। सिरसा साहब। आज पंजाब की एक बहुत ही बेशकीमती जान चली गई, और वाहद इसलिए गई क्योंकि घटिया लोगों की, घटिया राजनीति की भेंट चढ़ गई वो हमारे नौजवान दोस्त सिद्धू मूसेवाले की जान। मुझे बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब मैंने उसकी माताजी के बोल सुने, मेरे पास अल्फाज नहीं रहे उनका दुख सुनने के, जब एक मां ये कहने को मजबूर हो जाए कि मुझे भी एक गोली मार दो, मुझे भी एक गोली मार दो भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, अगर तुम्हें शांति मिलती है तो मुझे भी एक गोली मार के अपने बेटे के साथ डाल दो। उसकी मां ने कहा, मेरे तीन बच्चे गए हैं, 3 लोगों का आज कत्लेआम क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल की घटिया राजनीति के लिए लोगों की सुरक्षा विड्रॉ करके मैंने कल ही ये ट्वीट करके कहा था, 24 घंटे पहले ये ट्वीट किया था, a high level inquiry should be ordered against the reckless Punjab government officers leader involved in sharing the document with public. How can such sensitive document of Punjab government become public? I demand a strict action against those who have leaked the confidential list of people whose security has been withdrawn. First you withdraw the security and then you make the vulnerable by leaking the names. आप उनके नाम डालकर जनतक करके आमंत्रण दे रहे हैं लोगों को कि आइए, अब इसके बाद सुरक्षा नहीं है, आपने जो करना करिए। मैं राघव जी, अभी भाई साहब पूछ रहे थे राघव जी का, मैं आपको बताऊं 90 सुरक्षा कर्मी अरविंद केजरीवाल जी के पास पंजाब के हैं, 90। अरविंद केजरीवाल कहा करते थे, मेरे को एक स्टेट की पुलिस दे दो, ले ली पुलिस। मैं आज भारत के लोगों को कहना चाहता हूं, माताओं, अपने बच्चों को सुरक्षित करो। एक बहुत खतरनाक आदमी जिसके अंदर ना जाने किस किस तरह के इरादे हैं इस देश के प्रति, क्या सोच रखता है इस देश के प्रति, वो दिल्ली और पंजाब पे काबूज हो चुका है और देश के अंदर अपने आप को फैलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लोगों को मरवा रहा है। अपने रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार चलाने की इच्छा रखने वाले
राघव चड्ढा के पास 45 गनमैन है, 45। हरजिंदर नगर में रहने वाले आदमी को इतना खतरा है, उसको 45 गनमैन चाहिए, आगे पीछे गाड़ियां चलती हैं। भगवंत मान जी की बहन के पास 20 गनमैन है, 20 सुरक्षा कर्मियों के साथ वो चलते हैं। 450 गनमैन है। आप सुनकर हैरान होंगे भाई, 450 गनमैन। आप सुनिए, मैं आज मीडिया को बताना चाहता हूं, और मेरी बात गलत है तो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल जवाब दे इस बात का। 450 गनमैन, 12 लैंड क्रूजर गाड़ियां, 12 लैंड क्रूजर गाड़ियां, 2-2 करोड़ रुपए की 12 गाड़ियां, 32 स्कॉर्पियो, 18 जिप्सियां, ये भगवंत मान जी की सुरक्षा के अंदर है। पंजाब का खजाना लूटकर पंजाब के लोगों की पैसे की सुरक्षा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल केवल आज इन 3 बेशकीमती जानों के जिम्मेवार नहीं, बल्कि उनके कत्ल के लिए जिम्मेवार हैं। इनके ऊपर 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल शुड बी बुक्ड फॉर दिस मर्डर। ये दिन दिहाड़े अरविंद केजरीवाल सुबह से लेके, कल से लेके आज उसके सारी वीडियो देखें, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, जगह जगह जाके कह रहा है मैंने सुरक्षा वापस ले ली, सुरक्षा वापस ले ली, सुरक्षा वापस ले ली। अरे पंजाब को तुम रिमोट से काबू करके ये पंजाब का हाल बना दिया, ये हालात बना दिया आपने। 2 महीनों के अंदर कितने सिंगरों की जान चलेगी, कितने कबड्डी प्लेयरों की जान चलेगी। नशा करते हुए 40 लोग मारे गए, 60 लोग, माफी चाहता हूं, 60 लोग नशे की भेंट चढ़ गए। और अरविंद केजरीवाल का सपना क्या है कि दिल्ली से मैं सरकार चलाऊंगा। मैं देश के लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, देश के लोगों, ये अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखो, ये किसी के बच्चे भी मरवा देगा। आज मैं नहीं कह रहा, आज सिद्धू मूसेवाले की माता जी ने जब कहा मेरे को तो मेरे पास अपना काबू नहीं रहा, जब मैं उनकी अब बात सुन रहा हूं, यार एक मां का आप दर्द सोच के देखिए, जिसका अकेला अकेला बेटा है, वो एक गंदी राजनीति, घटिया कमीने लोगों की राजनीति की भेंट चढ़ गया। अरविंद केजरीवाल की सत्ता हथियाने की लालसा की भेंट चढ़ गया। अरविंद केजरीवाल मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मेरे हाथ में पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, इसकी भेंट बच्चे चढ़ रहे हैं। आज आपके सामने ये नमूना है, आप देख रहे हैं क्या पंजाब किन हालातों में जा रहा है, और इसका जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल। वहां अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा जैसे लोग हैं जिनके मन में सत्ता हथियाने का इतना लोभ और लालच है, उसके लिए पंजाब को तबाही की लाइनों पर लेके आगे कुछ भी कर देंगे, लेकिन पंजाब को तबाह कर छोड़ेंगे। मैं आज जरूर कहना चाहता हूं, आप बताइए, मैं आपको देश के लोगों से आज पूछता हूं, मैं पंजाब के लोगों से आज पूछता हूं, राघव चड्ढा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए या जत्थेदार अकाल तख्त साहिब द सुप्रीम टेम्पोरल अथॉरिटी ऑफ द सिक्स? टेम्पोरल अथॉरिटी ऑफ द सिक्स के तो गन में उतार दिए जाते हैं, कहा जाता है तुम्हें जरूरत नहीं है, हटाओ इनको यहां से, उनको बेइज्जत किया जाता है। और राघव चड्ढा 45 लोगों की गनमैन के साथ घूमता है। यह पंजाब ने आपको दिया, यह आप कह रहे थे मॉडल ऑफ गवर्नेंस, यह आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। आप कह रहे थे कि हम इनकलाब लाने वाले हैं, ये इनकलाब लाने वाले हैं कि बच्चों को मरवा देंगे उनकी सिक्योरिटियां हटाकर। यह देश में पहली बार हुआ। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार को इसका संज्ञान, मैं जाऊंगा कोर्ट में, मैं आज कहता हूं मैं कोर्ट में भी जाऊं, कचहरी जाऊं, पर मैं सिद्धू मूसेवाला को आज एक बात, आज वो नहीं रहा, उसके परिवार को और उसको भी कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने तेरी सिक्योरिटी वापस करके बाजार में तेरे डॉक्यूमेंट डाले हैं, उनको उसका सबक सिखाएंगे। ऐसे घटिया लोगों की जेल की सलाखों के पीछे छोड़ के आएंगे। और ये घटिया राजनीति जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, इसको भी एक्सपोज करके दुनिया को बताएंगे और इसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। आज उन 3 जानों का अगर कोई जिम्मेवार है, वो अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब पुलिस इन पे कार्रवाई करके इनको बंद करे, जिन्होंने पंजाब के बेगुनाह लोगों को मरवाने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया।